हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। फाइनली जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो मैंने आप सभी के साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। अगर अभी भी आपके पास में ठीक है, बीएचटीसी का एग्ज़ाम मुझे पता है बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, ऐसे में अगर आपके पास में 2 महीने भी है या फिर 2 महीने से अगर आपके पास में कम भी है तो ये यहाँ पर जो मैं आपको जो कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट को आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, अब आपको जो है मतलब जो आपके पास में गाइड है या फिर जो नोट्स है, और अभी तक मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको बीएचटीसी से जुड़ी हुई यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। और जैसे मात्र एग्ज़ाम से 20 दिन पहले यहाँ पर आपको लगभग जो है 10,000 क्वेश्चंस जो है आपको जो है करवाए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक लाइव सेमिनार रखा जाएगा जिसमें आपको 10,000 बीएचटीसी के प्रत्येक सब्जेक्ट से करवाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इन 2 महीनों में ठीक है, अगर आपके पास में 2 महीने तो इन 2 महीनों में आपको जो है तैयारी किस प्रकार से करनी है वो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉलेज लेनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जी हमें कॉलेज लेनी है तो जिस प्रकार से अभी मैं आपको बताऊँगा वैसे आप टाइम मैनेजमेंट करो और जो है तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जितना भी जो पहले का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि देखिए 300 से 350 वाले को कॉलेज मिलने के बहुत कम चांस रहते हैं, चाहे आप जनरल, ठीक है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो इस बात का ध्यान में रख लेना। अगर आपके 300 से 350 के बीच में आएंगे भैया तो कॉलेज लेने की सोचना भी मत। ठीक है, अब देखिए ये तो चीज़ें हो गई। अब देखिए जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जैसे कि अभी तो मान लो कि आपने जो है 12th पास आउट किया है, ठीक है, अब 12th पास आउट किया है तो आपका जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपका इंग्लिश जो है 12th में कॉमन था, दूसरा आपका हिंदी जो है वो इंग्लिश में कॉमन था। अब ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इनमें आपकी जो है कमर कैसी है, यानी काफ़ी स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छा है तो काफ़ी का हिंदी अच्छा है, यानी अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ, ठीक है, दोनों का, तो 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे इनमें से हर एक स्टूडेंट को 35 क्वेश्चन तो राइट करने ही है, चाहे किसी भी हालत में। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आपके 12th में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके को आपको क्या कितना पढ़ना है, अब जो समय बचा उसमें आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ लिया है वो तो ठीक है, उसका आपको क्या करना है, उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके साथ में जो ज्योग्राफी के नोट्स है या फिर जो आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर जो आपने गाइड ले रखी है उसमें से पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर की, यानी कला संस्कृति की, ठीक है, और हिस्ट्री की, ठीक है, तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, ठीक है, इनको जितना आपने पढ़ लिया है उनका तो करना है रिवीजन। और ज्योग्राफी के जो है अगर आपने कुछ टॉपिक अभी नहीं किए तो ज्योग्राफी के टॉपिक करो और आर्ट एंड कल्चर के करो। हिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना। कुछ ऐसे जो है हिस्ट्री के टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं जिनमें केवल मैंने आपको टॉपिक बताए, वह टॉपिक भी अगर आप रट लेते हो ना तो भी आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, वो टॉपिक जाके केवल हिस्ट्री में केवल आपको वही टॉपिक करने। ठीक है, वैसे मैंने उस वीडियो में ज्योग्राफी के भी टॉपिक बताए, आर्ट एंड कल्चर के भी बताए और हिस्ट्री के भी बताए, रीजनिंग के भी बताए, सभी के मैंने वहाँ पे टॉपिक बता रखे हैं। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट आपको कितने मार्क्स लाने, अगर मैं बात करूँ, देखिए स्टूडेंट आपको 600 नंबर का जो है वहाँ पर आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके मार्क्स। 200 जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का आपका ऋणात्मक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब रहती है बात कि सर अगर हम कितने ले आए, ठीक है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी एमबीसी चाहे किसी भी कैटेगरी से हो भैया, और अगर आपको कॉलेज चाहिए ना स्टूडेंट, ठीक है, कॉलेज चाहिए कि सर हमें तो केवल जो है इस डिप्लोमा के लिए कॉलेज दिलवा दो, ठीक है, कॉलेज दिलवा दो, तो स्टूडेंट आपको देखिए मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो कि उसको कॉलेज ना मिले, यानी सभी स्टूडेंट को, जो भी अभी देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को कॉलेज मिले। ठीक है, सभी को कॉलेज मिले, लेकिन जो आपने इतने इतने दिन पढ़ा है पहले तो उसका आपको अच्छे से रिवाइज करना है।
अब जो ऐसे नए टॉपिक है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो बताया उसमें से आप टॉपिक देके जिन जिन से 3 से 4 क्वेश्चन टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के जो 15 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 15 टॉपिक है, तो एकमात्र ऐसे 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, दूसरा हो गया आपका, ठीक है, जो शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता। ये 2 ही ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपको बीएसटीसी में कॉलेज देने वाले में बहुत बहुत मदद करेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिक्षमता से। शिक्षण अभिक्षमता के टॉपिक आपको डेली रिवाइज करने, मॉर्निंग में 2 कर लो, इवनिंग को 2 कर लो, ठीक है। ऐसे में 2 महीने में अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे ना, तो भी आप इसमें से 50 में से 45 क्वेश्चन प्लस कर दोगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की पूरी जो सिलेबस में मात्र 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से अगर आप 10 टॉपिक क्लियर कर लेते हो ना स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें से भी आपके 40 क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन यानी आपको इन दोनों सब्जेक्ट से, अकेले इन दोनों सब्जेक्ट से 90 प्लस क्वेश्चन जो है आप सही कर लेते हो, जिनसे आपके मार्क्स जो है कितने हो सकते हैं आप खुद भी यहाँ पर जो है कंपेयर से कर सकते हो। अगर मैं 9 इंटू यहाँ पर 3 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 270 यानी 270 मार्क्स तो अकेले आपको जो है रीजनिंग दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिक्षमता वाला पार्ट है ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में पार्ट रहा है हिंदी, ठीक है। देखिए यही तो होता है स्टूडेंट, वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है, कुछ चीज़ें जो कि आपको पता नहीं है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैसे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे आपको पेपर करना है, कंप्लीट चीज़ें आपको निकिता क्लासेस में मिलने वाला है। हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 में से हिंदी मुझे पता है हर एक स्टूडेंट की अच्छी है, 20 क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ इंग्लिश के, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 20 और 10 कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए ना। तो 30 को अगर, ठीक है, 30 इंटू 3 करो, ठीक है, कितने हो गए, 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँ 3 को 3 से करता हूँ तो 9 हो गए, ठीक है। 90 ये हो गए, 270 में 90 मिलाओ, ठीक है, 270 में 90 और मिला दो, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 7 कितने हो जाएंगे, 9 9 हो जाएंगे 18, 18 में से कितने कम कर लो, 2 कम कर लो, 16 16 ये हो गए 3, 360 यानी 360 प्लस तो आपको केवल जो है आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। एक आपका शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इनमें से हो जाता है। अब आपको लाने कितने, मात्र 40 नंबर और लाने, जो कि आप भैया राजस्थान जीके में से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 इंटू 3 कितना होता है, 150। तो 150 में से 40 नंबर भी राजस्थान जीके में से नहीं ला सकते क्या, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। 360 नंबर जो अभी आपके आ रहे हैं, यानी 360 तो आपके आ रहे हैं, तैयारी किसकी करनी है, 40 प्लस के और करनी है। और 40 प्लस मुझे पता है आप राजस्थान जीके में से आसानी से ले आओगे। ये वीडियो देखने का यही एक मतलब होता है कि सर ने जो कैलकुलेट बताई है, ठीक है। इंग्लिश के अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके हिंदी में से 10 क्वेश्चन हटा दिए, चलो आप मत करो कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन और शिक्षण अभिक्षमता केवल भैया पढ़ना ही है, ठीक है। सबसे कम टॉपिक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके रीजनिंग के, ठीक है। वही नहीं कर पाओगे तो फिर आप टीचर बनने की सोचो ही मत, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे ना तो टीचर बनने की सोचो ही मत है, क्योंकि अगर आप कैसे भी करके बीएसटीसी का डिप्लोमा भी अगर आप कर लोगे ना तो भैया आगे क्या है, आपका रीट जो है प्रे भी होने वाला है, ठीक है। रीट प्रे भी होने वाला है, फिर आपका मेंस भी होने वाला है। तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तो सोचना ही मत, अगर आप बीएसटीसी को पहले ही कम जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो। अगर जो मैंने यहाँ पर आपको रणनीति बताई है वो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे ही तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो दे रखा है उस पर जाओ और जो टॉपिक दे रखे हैं उनको रट लो अभी जाके, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना।